नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं प्यारेलाल भवन। इस चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। पेंशन की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई नहीं, अब तो आर पार की बात कह दी है। जो यहाँ की जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने इन सबको इकट्ठा किया है। या तो सरकार ओल्ड पेंशन लागू करे वरना कुर्सी खाली करे। सर, आपकी सीधी सरकार को चेतावनी है। नहीं, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने पिछले चुनाव में जब विधायकी का चुनाव था तो हम लोगों ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से इसको लिया था और हम लोगों ने कहा था जो पुरानी पेंशन नहीं देगा हम उसके साथ कर्मचारी नहीं जाएगा। और आपने रिजल्ट देखे कि वहाँ 403 सीटें हैं हमारे यहाँ, उसमें 311 सीटों पर जो बैलेट का मत होता है उसमें सरकार को मत नहीं मिला और वो सरकार हारी। तो हम लोगों का मानना है कि अगर वोट की राजनीति से ही ये लोग जीतते हैं, वैसे तो हम लोगों का अधिकार रहता था हमेशा कि धरना प्रदर्शन, काला फीता बांधना और ये सब रहता था और उससे ये संवैधानिक व्यवस्था थी और ये संवेदनशीलता की बात भी थी सरकारों की। लेकिन अब जब सरकारें ही संवेदनशील हो जाएंगी तो निश्चित रूप से हम लोगों को अपना ट्रेंड बदलना पड़ेगा और हम लोगों ने बदला भी है। और अब इसको लेकर हम लोग दिल्ली में हैं और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि आदरणीय शिवपाल मिश्रा जी ने इसको अपने ऊपर लिया है और अब वो केंद्र के सभी संगठनों को लेकर, स्टेट के संगठनों को लेकर काम करना चाहते हैं। हम लोग उनके साथ हैं। 2024 के चुनाव के पहले इसको अगर अमली जामा पहनाया जाएगा और स्टेट्स की बात अगर इसको पॉलिटिकल भी हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकारों को रुकना पड़ेगा। और हमारी सही बात जो हमारे पैसे को, हमारे काटे हुए पैसे को, वेतन के पैसे को शेयर मार्केट में लगाकर अपने दोस्तों यारों को बांट कर हमारा नुकसान कर रहे हैं, वो कम से कम हमारा नहीं होगा। और बुढ़ापे में जो हमको एक समुचित पेंशन मिलनी चाहिए, जो एग्जैक्ट पेंशन मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रही। हमें पेंशन को शेयर मार्केट में कतई नहीं लगाना है। हम शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं चाहते कि शेयर मार्केट में जुआ हमारे पैसे नहीं मिला है। लेकिन तिवारी जी, देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है, अगर 2 दिन के लिए भी अगर वो विधायक बन जाता है या वो सांसद बन जाता है, और देखने में ये आया है एक सांसद, एक विधायक 5-5 पेंशनें ले रहे हैं, लाखों रुपए में ले रहे हैं। और जो 35 साल नौकरी करते हैं या 35 साल देश की सेवा करते हैं, वो जब अपने घर जाते हैं ठन गोपाल होता है सर, उनको कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है कि जो ये विधायक वहाँ बैठकर और सांसद वहाँ बैठकर इस प्रस्ताव को नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन अपने गृहवान में नहीं झाँकते हैं और वो लोग उसमें कई पेंशन लेने का काम कर रहे हैं। इसको हम लोग कई मुद्दों को उठा रहे हैं। इस बार हम समझते हैं कि इसको हम लोग ग्रास रूट तक, ज़मीन तक ले जाएंगे कि भाई ये क्या दोतरफा है कि इस तरह का काम करने वाले लोग हमारा ही विरोध करते हैं और 2 दिन के लोग या 13 दिन के लोग, या आपने देखा तमाम सारी विधानसभाएं गिर जाती हैं, उसके बाद भी मध्य सदन में ही गिर जाती है, लेकिन उसके बाद भी उनको पूरी पेंशन मिलती है और जिस सदन में रहती है उस सदन की पेंशन को बार बार मिलती रहती है। तो इसका भी हम लोग जन जन तक पहुँचाकर एक पब्लिक में इसको अवेयरनेस करने का काम करेंगे। सर, जब ये सरकार के बात समझने में नहीं आती है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन ये सर, ये तो ओल्ड पेंशन का अगर हम बात करें या पेंशन की बात करें, 2004 से सभी पेंशनें ख़त्म कर दी गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और अब आके ये नौकरियां भी ख़त्म कर दी गई हैं। तो अब आने वाली जो जनरेशन है, क्या वो आप लोगों को माफ़ करेगा कि जब आप वर्किंग में थे आप इन चीज़ों को नहीं बचा पाए? तो क्या लगता है आपको, आने वाली जनरेशन आपको माफ़ करेगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, सूचना का कार्य मैंने मंगाया था तो लगभग सभी विभागों में 50% पद रिक्त पड़े हैं। सरकार उसमें बड़े लोगों के दबाव में है, बड़े पूंजीपतियों के दबाव में है और उनको एक टेंडर कर रही है। और जो पद खाली पड़े हुए आउटसोर्सिंग से हमारे शोषण, हमारे जो बेरोजगार भाई हैं, बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा कर दी है, इसलिए उनका शोषण करने की नीयत से 10,000 और 5,000 और 15,000 रुपये उनको नौकरी देते हैं और एक साल के बाद निकाल के बाहर कर देते हैं। कंपनियां भी भाग जाती हैं, पैसा लेके भी भाग जाती हैं। तो ये सरकार के सामने नंगा नाच हो रहा है, लेकिन सरकार इसको देखना चाहती है क्योंकि वो पूंजीपतियों को लाभ देना चाहती है। हम लोग इस पर बराबर संघर्ष कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन संघर्ष की हमारी सीमा है। इसीलिए हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर इस बार हम लोगों ने प्लान बनाया है कि तमाम संगठन हमारे पास हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसको बड़े मुद्दे हैं, इनको बड़े मुद्दे को बड़े प्लेटफॉर्म पर लिया जाए और सब लोग एक साथ मिलकर जब लड़ेंगे तब निश्चित। लेकिन तिवारी जी, बात यही आती है कि जैसे आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के अंदर बीजेपी और उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी। अब एक बार आपको वायदा कर दिया गया, आप उन वायदों में आ गए, लेकिन फिर दोबारा भी आपने उनकी जो जुमले थे उन वादों में आ गए कि भाई हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम जो किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ फिर आपने दोबारा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बना दी। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि यहाँ जो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने वोट नहीं दिए, ये आपको पता है। कर्मचारी परिवारों ने वोट नहीं दिया, शिक्षक परिवारों ने वोट नहीं दिए, जो लोग तो समझ रहे हैं वो लोग वोट नहीं दिए। लेकिन जो
आखिरी में, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम या जी। जातिगत आधार पर पार्टियां बनी हुई हैं, तो जब उसका आखिरी में चलता है तो निश्चित रूप से वो पोलराइज हो जाता है, वो कहीं ना कहीं जाता है। लेकिन मैं ये बात भी आपसे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं है, बहुत बम्पर मेजोरिटी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 1% वोट के अंदर सारी पॉलिटिक्स खत्म हुई है और सरकारें बनी। 1% वोट के खाली अंतर से हुआ सारा कुछ। तो ये सब चलता रहता है, सरकार जो होती है वो बना लेते हैं। लेकिन आक्रोश था, इतना करने के बाद भी आक्रोश था, और निश्चित रूप से आक्रोश आगे भी नुकसानदायक होगा, जो भी हमारी बात है सही बातों को नहीं। लेकिन तिवारी जी, आप करें हमने वोट नहीं दिया, सरकारी कर्मचारियों ने वोट नहीं दिया। सर, आप दिल्ली के अंदर भारत की राजधानी के अंदर बोल रहे हैं, और जो इस तरीके से सच्चाई बोलते हैं, या तो वो उनको जेल का रास्ता होता है या फिर उनके साथ में जो ईडी या दुनिया भर के छापे पड़ते हैं। क्या आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, हम लोगों ने तो आह्वान किया कि भाई ये तो हमारी बात सुनी जाए, सही बात है तो सुनी जाए, अथवा रिजेक्ट किया जाए। लेकिन सही बात, उत्तर प्रदेश में कमेटी बनी है, उसमें 7 IAS मैं भी उसमें हूँ कर्मचारियों की तरफ से, और हम लोगों ने देखा है, सब समझाया भी उनको और उन्होंने माना भी है। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं सुनी जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम देंगे, और उसके आगे जो भी निर्णय होंगे, जो भी हमारे साथ होगा, लीडरशिप के साथ जो भी होगा, उसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे। लेकिन सर, अभी तक देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिसने भी अपनी आवाज़ उठाई है उन पर लाठियाँ बड़े पैमाने पर बाजी हैं। तो आप तो जेंट्स हैं, वहाँ महिलाओं पर लाठीबाजी है, चाहे शिक्षा मित्र की बात करें, बैंक मित्र की बात करें, डाकखाना मित्र की बात करें। जब इन्हें अपना काम निकालना था तो उनको मित्र का दर्जा दे दिया गया, कोरोना योद्धा का दे दिया गया, और तरह तरह के उनके नाम दे दिए गए। जब उन्हें ज़रूरत पड़ी तो सर आज उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। नहीं, हम लोग सब खड़े रहते हैं, जो बात जायज़ है वो हम लोग कहने को तैयार हैं। उसके लिए हमें हम लोग को कोई भी उस तरह की बात नहीं है कि वो लोग क्या करेंगे हमारे साथ में। लेकिन जायज़ बात सही प्लेटफॉर्म पर हम लोग सब जगह कहते हैं। हम लोग की बैठकें भी चीफ सेक्रेटरी स्तर पर होती हैं हर 3 महीने में, और हम लोग अपनी बात कह के अपनी बात समझाने का प्रयास करते हैं। तिवारी जी, इस समय मात्र आपके पास में 398 दिन बाकी रह गए हैं। 398 दिन, सरकार इधर या उधर। तो क्या लगता है कि केंद्र सरकार आपकी बात को मानेगी? और ऐसा ना हो कि जब वो मोदी जी तो लाल किले पर 26 जनवरी को ये वायदा कर देंगे भाई हम सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देंगे, फिर उन्हीं के समर्थक कह देंगे यार ये तो जुमला था, चुनावी जुमला था। देखिए, 398 दिन की बात तो नहीं कर रहे। हमारे जो प्लान बनाया वो 300 दिन का ही बना है, जिससे कि आखिरी में इन्हें कह पाए कि हमारे पास समय नहीं बचा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इन 300 दिनों में हम लोग अपनी आवाज़ जितना रो सकते हैं, रोना तो देंगे भाई, रोने के लिए कोई मना नहीं कर सकता। हम लोग ताकत से रोएंगे, ताकत से चिल्लाएंगे, सरकार के साथ जितने भी हमारे आंदोलनात्मक कार्यक्रम है वो सब देंगे इनके सामने, और उसके बाद वोट की चोट करने का भी प्रयास करेंगे, और उसके बाद जो हो सकता है वो मैक्सिमम करके सरकार को जिताने का काम करेंगे और वोट करेंगे। लेकिन तुम्हारी कुछ ये भी चर्चाएं इन्होंने शुरू कर दी हैं, ये अपने पास ही करते हैं या और लोग करते हैं कि अगर हम पेंशन देंगे तो देश गड्ढे में चला जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं चूँकि उनका मैं ये हूँ जहाँ ये सारे बैठे हुए हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको एक पैसा इनके ऊपर बोझ नहीं बना। हमारा जो 10% रुपया करता है और 14% सरकार डालती है, हम उसमें से ही सिक्योर्ड पेंशन ले लें। हमारे साथ बैठने को तैयार अगर ये हो जाए। मैंने सारे आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार को दे रखे हैं, जिसमें हमने सिद्ध किया है कि सरकार का कोई भी बोझ नहीं बनेंगे। हम जो हमारा पैसा कटा है उसी से हमको पुरानी पेंशन मिलेगी। आपसे हरकिशन स्वरूप जी, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, इंजीनियर हैं, बड़े पैमाने पर कर रहे हैं कि हमने संगठन और जो IAS अधिकारी हैं उनको समझाया है कि जिस तरीके से एक रूमर फैला दी गई है कि अगर हम पेंशन देते हैं तो देश दिवालिया हो जाएगा, राज्य दिवालिया हो जाएगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि एक एक सांसद, एक एक विधायक अगर एक बार विधायक बनेगा, अगर दूसरी बार हार जाता है, अगर तीसरी बार जीत जाता है, तो उनको कंटिन्यू 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 पेंशनें ले रहे हैं, लाखों रुपए में पेंशन ले रहे हैं। और एक वो व्यक्ति जो सर्द हवाओं के अंदर और शीत लहर के अंदर ड्यूटी करता है, उनकी जो बेवाएँ वो घूम रही हैं, उनको वायदे कर दिए जाते हैं कि हम तुम्हें पेट्रोल पंप देंगे, बस देंगे, गैस एजेंसी देंगे, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है। सरकार ये कब तक लोगों के साथ में छलावा चलेगी? कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.